हरिओम मित्रों। आज के इस वीडियो में आप सभी को कुछ मुख्य जानकारी देना चाहेंगे और देखिए कुछ प्रश्नों के आधार से ये बातें हमने रखी हैं। और देखिए वीडियो की जानकारी का मकसद किसी भी प्रकार से किसी भी संतान या उसके योग के संबंध के लिए कोई भेदभाव नहीं है। ये तो एक जानकारी हम एक उत्सुकता के कारण आप सभी को बता रहे हैं। लोगों का प्रश्न जैसे होता है और जैसे हमारे पास कुछ प्रश्न भी आते हैं, कुछ लोग जैसे कंसीव कर लेते हैं यानी उनका गर्भ धारण हो जाता है, तो वो परेशान होते हैं कि उनका असमय हुआ कार्य, तो उसमें क्या योग उनके लिए बन सकता है और क्या सही रहेगा उनके लिए। तो इस प्रकार के कई सारे प्रश्न आते हैं। देखिए इसमें हमने कुछ सुझाव के रूप में लिखित वर्णन किया है और हम यहाँ इसके विषय में आपको बताना चाहेंगे। साथ ही कुछ सुझाव अपनी तरफ से उन सभी के लिए देना चाहेंगे जो लोग इस विषय में विचार करते हैं या प्लान करने के बारे में सोच रहे हैं। देखिए हमने स्पष्ट रूप से यहाँ कुछ बातें लिखी हैं। जैसे आप देख सकते हैं, संतान प्राप्ति के लिए देखिए विचार करने से पहले प्रथम पति पत्नी को अपनी जन्म तिथि के अनुसार लग्न कुंडली के पंच भाव से संतान योग का विचार करना चाहिए, जिससे कौन कौन से योग हैं, ग्रह दशा फल क्या है, किस वर्ष में किन महीनों में क्या सही रहेगा, इसकी जानकारी होती है। कुंडली के अनुसार क्या उपाय करना उचित होगा, इसके अनुसार एक गुणी संस्कारी योग संतान सुख के लिए क्या नियम पालन करना चाहिए। जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि एक अच्छी संतान, गुणी योग संतान उनको प्राप्त हो, तो इसके लिए क्या नियम होता है और क्या करना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें आपकी कुंडली से योग से बनता है, क्योंकि देखिए कुंडली योग दशा में जो भी संतान का योग रहता है और जिस प्रकार की संतान का योग रहता है वही आपको प्राप्त होती है। किसी के चाहने से कुछ भी नहीं मिलता है। जैसे कुछ लोग चाहते हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, तो आपके चाहने से कुछ भी नहीं मिलेगा। जो आपके भाग्य कर्म में है वही आपको प्राप्त होता है। ये मतलब सभी के लिए होता है। आपको सोच लें कि हमें ये चाहिए और वो आपके भाग्य में नहीं है, तो वो चाहे वस्तु हो, कोई चीज़ हो, संतान हो या धन हो, कोई भी चीज़ हो, वो जब आपके वश में नहीं है, आपके भाग्य में नहीं है, तो आप कितना भी हाथ पाँव पटक लें, वो आपके चाहने से नहीं मिलेगा। वो कर्म भाग्य होता है, जो आपके अंश से जुड़ा रहता है। जो आपके अंश से जुड़ा है, वो आपको प्राप्त होगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। तो ये आपके लग्न से ही पता चलता है। मतलब पति या पत्नी की जो जन्म डिटेल्स होती है, तो वो लग्न से ही देखा जाता है। और देखिए ये इसलिए हम सभी को बता रहे हैं क्योंकि जैसे यहाँ हमें एक आखिरी सुझाव हमने दिया है कि जैसे कुछ लोग प्लानिंग करते हैं। मान लीजिए कुछ लोग सोचते हैं कि गर्भधारण उनको करना है, तो यहाँ आप को बाद में दिक्कत ना आए। देखिए एक सुझाव के अनुसार हमने यहाँ लिखा है कि आप अगर एक सही समय का कार्य करते हैं तो उसमें आपको असफलता प्राप्त नहीं होती है। जैसे आप कोई जानकारी ले रहे हैं, तो पहले आप मतलब कोई जैसे कोई कार्य आप करते हैं, कोई आपको कुछ निर्माण करना है, कोई काम मुख्य करना है, तो उसके लिए आप उसका विचार करते हैं कि कब करना चाहिए, समय क्या सही बनेगा। तो वैसे ही बच्चों के प्लान के लिए भी आपको कुछ विचार करने चाहिए। तो इससे आपको निराशा नहीं होती है, असफलता प्राप्त नहीं होती है। और यहाँ जैसे देख रहे हैं कुछ लोग ये प्रक्रिया करते हैं, अकारण गर्भ नष्ट का दोष जो कराते हैं, ये बहुत ही गलत कार्य होता है। तो इसको नहीं करना चाहिए। तो आप इसके लिए पहले ही एक सही जानकारी कर लीजिए कि आपके लिए क्या सही रहेगा। क्योंकि वो चीज़ें जब आप कर लेते हैं तो फिर बाद में आपको ये दिक्कत नहीं आती है कि आपको ये परिस्थिति में आना पड़े। और यहाँ देखिए हमने कुछ बातें लिखी हैं। देखिए गर्भ धारण के दिनों में जिस ग्रह की भाव दशा प्रबल होती है, जब आप ट्राई करते हैं तो जो ग्रह दशा की भाव दशा प्रबल चलती है और मासिक डेट की तारीख जिस तरह के योग मुहूर्त में आती है, उस डेट के अनुसार जब आप गर्भ धारण करते हैं तो उसी प्रकार का योग आपको प्राप्त होता है। साथ ही लग्न पंच भाव यानी जो संतान का घर होता है कुंडली में, तो उसमें अगर किसी के भी दोनों का योग है, मतलब दोनों संतान योग हैं, तो आपको दोनों प्राप्त होते हैं। किसी एक का योग होगा तो वो एक ही बनेगा, वो एक बार बने या बार बार बने, मतलब वही एक योग बनेगा। और अगर इसके साथ ही देखिए दोनों योग होने के बाद भी अगर जो पुरुष योग ग्रह होता है वो अगर नीच भाव में होगा, वक्री होगा, कमजोर में परिस्थिति में होगा, तो फिर वही योग बनता है जो पहले आपको था। यानी जिसके लिए आप प्रयास में हैं वो प्राप्त नहीं होता है। तो इसके संबंधित भी उपाय होते हैं। वो उपाय आप करके जब प्रयास करते हैं
तो फिर उसमें आपको सफलता प्राप्त हो जाती है। लेकिन ज़रूरी यही होता है कि पहले आप थोड़ा-सा इसके बारे में अग्रसर होइए, क्योंकि जब आप हो जाता है तब आप फिर परेशान होते। तो थोड़ा-सा पहले अगर आप इसके बारे में जानकारी कर लीजिए, तो ये परिस्थिति जो बाद की आपकी आती है, ये फिर नहीं आएगी। क्योंकि देखिए हम सभी को इसके लिए एक राय देते हैं, सुझाव देते हैं और आप किसी से भी इसके लिए परामर्श करते हैं जिसके ऊपर आपको पूर्ण विश्वास हो, जो आपको एक सही दिशा दे सके, सही जानकारी दे सके, उसके साथ आप ये सलाह करके ही कार्य करिए, तो आपके लिए अच्छा रहता है क्योंकि वो आपके हित के लिए रहता है। कर्म भाग फल को अपने मजबूत बनाने की आवश्यकता होती है। देखिए, जीवन में क्या होता है, आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं कि आपके साथ कुछ अच्छा हो, अच्छी चीज़ें आपके साथ हो, अच्छे सुख मिले, तो उसके लिए अपने कर्म भाग फल को मजबूत बनाइए। गलत कार्यों से अपने कर्म भाग को खराब मत करिए, उसको खराब मत करिए। बार-बार आप कोई गलत कार्य करते हैं, तो उससे आपका कर्म भाग खराब हो जाता है, तो उसको खराब मत करें, एक सही निर्णय के साथ काम करिए। तो थोड़ा-सा आलस और थोड़ी-सी जो अनावश्यक प्रवृत्ति होती है, यानी जो आप अपनी इच्छा के साथ जो चलते हैं और अगर देखिए बात इसमें ये है कि आप जब भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं कि जो भी भगवान चाहेगा वो होगा, तो वो एक अलग बात होती है। फिर उसमें आपको दुःख नहीं करना चाहिए और ना ही होने के बाद कोई संताप करना चाहिए, ना इसके लिए कोई चिंता करनी चाहिए। लेकिन अगर आपके अंदर ये सोच है कि आप अपनी इच्छा के साथ चलना चाहते हैं, तो फिर आपको इसके लिए एक उचित जानकारी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ हमने उसी के विषय में सभी कुछ बातें आपको बताई हैं।